हेलो स्टूडेंट, मैं काजल सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हाफ एंगल आइडेंटिटी और बाकी के जो 2 टॉपिक हैं उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे देखते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाफ एंगल आइडेंटिटी। इस वीडियो में हम वो सभी आइडेंटिटी वो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके बेस पर भी आप इसको निकाल सकते हो, या तो फिर जैसे हम लोग साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला लेकर के आए थे, इस थीटा को आप और कैसे लिख सकते हो, θ/2 प्लस θ/2 लिख सकते हो। तो वैसे ही ए की वैल्यू आपकी हो गई θ/2 और बी की भी वैल्यू हो गई आपकी θ/2। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू θ/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद फिर से मेरे को अगेन पिछला वाला टर्म मिल जाएगा। तो आपकी जो थीटा के जगह पे क्या आ गया, हमारा θ/2 आ गया। तो जब आपका θ/2 आ गया है तो इस θ/2 के हिसाब से आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 साइन θ/2 डॉट कॉस θ/2। वैसे ही सिमिलरली जैसे हम 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग इसको लिख दिए, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे आपका θ/2 और θ/2 अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। चाहे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है हम लोग कॉस 2 थीटा के बेस पे भी ला सकते हैं, या फिर हमने जो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेस पे भी लाया जा सकता है। तो अगर मैं a प्लस बी के फॉर्मूले पे लाऊं तो थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, θ/2 प्लस θ/2। तो a की भी वैल्यू हो गई आपकी थीटा और b की भी वैल्यू हो गई आपकी थीटा। तो उसके बेस पर उस फॉर्मूले में एक्सप्रेस करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कॉस का डबल एंगल यूज़ करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो आप कॉस थीटा को और कैसे लिख सकते हो, कॉस 2 इंटू θ/2। 2 और 2 कैंसिल, फिर से अगेन ये टर्म मिल जाएगा आपको। तो देखो जहाँ जहाँ आपका थीटा है, यहाँ पे हम लोग का 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा θ/2। तो मतलब यहाँ पे भी θ/2 अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी θ/2 अप्लाई करोगे, तो आपका आंसर हो जाता है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। वैसे ही सिमिलरली आप पूरा का पूरा कॉस में भी लिख सकते हो और पूरा का पूरा साइन में भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। साइन θ/2 का आंसर और कॉस θ/2 का आंसर निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, इन फॉर्मूले के बेस पर। तो देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर हम लिख सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा आपस में इक्वल, तीनों जो फॉर्मूले थे वो आपस में इक्वल थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब ऐसे आप लिखे तो आपको पता चला कि यहाँ से आपको दिख रहा है कॉस θ/2, मतलब कि इस वाले इक्वेशन से आप कॉस θ/2 का आंसर निकाल सकते हो और इस वाले इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, साइन θ/2 का आंसर निकाल सकते हो। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस θ/2 का आंसर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये जो 1 है -1, तो यहाँ पे ये राइट साइड में माइनस में है, तो अगर वो लेफ्ट साइड में जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर θ/2। हम लोग को कॉस θ/2 की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो ये 2 अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर θ/2। तो हमको चाहिए किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इनका प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो प्लेस चेंज कर लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। हम लोग राइट वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में कर लिया और लेफ्ट वाले टर्म को राइट साइड में कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड जाता है तो आपका स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो आपका कॉस θ/2 का आंसर हो जाता है अंडर रूट कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। वैसे ही सिमिलरली साइन θ/2 का आंसर निकालना चाहें तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो ये वाला जो साइड है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर θ/2 है ये आपका माइनस में है, तो
तो अगर मैं इसको उस साइड भेजूँ, मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा जो है हमारा वो पॉजिटिव में है। तो ये लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस। देखो ये उधर गया था तो माइनस में हुआ था, इस वजह से कॉस के सामने माइनस लगा हुआ है। फिर ये राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड गया था तो आपका प्लस हो। अब प्लेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो आगे देखो, फिर इस 2 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए। तो 2 को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो प्लेस चेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो, इस स्क्वायर को हटा लोगे तो वो बनाएगा रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 का आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2। अब देखो इन फॉर्मूले को, ये तो डिराइव था, मतलब कैसे लेकर के आए इन फॉर्मूले को, अब याद कैसे रखोगे। तो देखो, और इनका यूज़ कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इनका यूज़ कब कब करोगे। तो इनका यूज़ जो होता है ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपका आंसर थीटा से थीटा बाई 2 में चेंज करना है तो आप इससे पहले वाला जो ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करो। थीटा से अगर आपको थीटा बाई 2 में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अगर आपको थीटा बाई 2 से थीटा में चेंज करना है क्वेश्चन को तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली, तो ये तो कॉस में अगर चेंज करना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको साइन में चेंज करना रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके चलोगे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब इन फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे, मतलब ये जो 2 फॉर्मूले हैं आपके वो कैसे याद करोगे। कॉस जो होता है अगर खुद के साथ रहता है तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर दूसरों के साथ चला जाता है तो वो नेगेटिव दे देता है। तो देखो कैसे होगा, आपका कॉस का आंसर आप कॉस में लिख रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। वैसे आप साइन का आंसर अगर कॉस में लिख रहे हो तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेन थीटा बाई 2 का आंसर। तो टेन थीटा बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा। तो देखो मैंने बताया कि साइन का अगर आप आंसर किस में लिख रहे हो, कॉस में लिख रहे हो, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2। और कॉस थीटा का अगर आंसर लिख रहे हो आप कॉस में तो आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2। अगर दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो टेन थीटा बाई 2 का आप आंसर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।